दोस्तों, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी को हमारे शास्त्रों में बेहद ही शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है। साल 2024 में अक्टूबर महीने के 28 तारीख सोमवार के दिन कार्तिक माह की एकादशी मनाई जाएगी। वहीं इस दिन कुछ उपायों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर कर में भी मदद मिलेगी। कार्तिक मास की एकादशी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 अक्टूबर को प्रातः 5:02 पर हो रहा है। वहीं यह तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 तक रहने वाली है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत सोमवार 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कार्तिक मास की एकादशी पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी माता की मिट्टी से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए कार्तिक महीने की एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 28 अक्टूबर सोमवार के दिन यहां पर करीब 90 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशों में से सबसे बड़ी एकादशी रमा एकादशी पढ़ने जा रही है। दोस्तों, यह एकादशी इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है, पर 28 अक्टूबर 2024 को पड़ने वाली कार्तिक माह की एकादशी यानी कि रमा एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस एकादशी के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में रमा एकादशी का पढ़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि एकादशी के दिन तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए, तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान और महादेव के साथ शनिदेव की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस एकादशी के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मान्यता है कि एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली पूर्णिमा का नाम अलग अलग होता है,
ऐसे ही कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। रमा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस एकादशी के दिन तुलसी मैया की मिट्टी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कार और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़े से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है, तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस एकादशी वाले दिन तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारे मां के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत ही बाजार से नहीं, चुनरी रहकर तुलसी मां को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी मां तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी मां नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते, एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी मां होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी मां और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी मां को लक्ष्मी मां का वरदान मिला हुआ है।
इसलिए धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। रमा एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा ब आते हैं। वहीं दोस्तों, इस एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध मिठाई का उन्हें भोग लगा। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप एक एकादशी के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दे। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में एक 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस एकादशी के दिन तुलसी मां की अपने घर ले आए। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है, जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाए। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। रमा एकादशी के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर एकादशी की पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपये का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख ले। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। इसके साथ दोस्तों, इस एकादशी के दिन जब आप प्रातःकाल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि आपको इस एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है, यह अंत तक जरूर देखें दोस्तों। हमारे शास्त्रों में तुलसी की मिट्टी से जुड़े उपायों को करने का एक अलग ही महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि तुलसी की मिट्टी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मिट्टी से जुड़े हुए कुछ बेहद ही आसान उपायों के बारे में। देखिए, इस एकादशी के दिन जब कभी भी आप सोकर उठे हैं तो नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान कर ले। इससे आपके शरीर के चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा का वातावरण बन जाएगा, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इस एकादशी के दिन
अपने घर से बाहर निकलने से पहले तुलसी जी की मिट्टी को अपने दाहिने हाथ से निकालकर अपने बाएं हाथ में रख लेना है। ठीक है ना? मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने हाथ में रख लेनी है। उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से, यानी कि सबसे छोटी उंगली जो हमारे हाथ में होती है, उसके बगल में जो उंगली होती है, इसका इस्तेमाल करके तुलसी की मिट्टी से अपने माथे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिलक लगाना है। ठीक है ना? मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय। बस इतना सा उपाय ही आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए काफी है। बस इतना सा उपाय है, अपने आप में सर्व सामर्थ्यवान है, आपके जीवन में सभी सुखों को लाने के लिए एवं आपके दुखों को दूर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। दीपावली की रात में शंख में यह एक चमत्कारी चीज भरकर रख दें, फिर होगी धन की वर्षा। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी। भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भक्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने जीवन को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भक्तों, दिवाली और धनतेरस पर मां लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि मां लक्ष्मी उनसे रूठ जाए, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद उन्हें जीवन भर गरीबी और कष्ट का सामना करना पड़े। दीपावली का त्योहार बस कुछ ही दिन में आने वाले हैं और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। भक्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जो अगर आप धनतेरस या दिवाली की रात को शंख में चुपचाप से भरकर रख दोगे तो आपके जीवन में आय की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। धन आगमन तेजी से होने लगेगा। साल भर इतना धन आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे और शंख का प्रयोग करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लोगे। आज के वीडियो में यह सब जानकारी हम आपको देंगे, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से और मन से देखिएगा और पूरे मन से सुनिए ताकि आपको हर चीज स्पष्ट होती जाए। पूरे विश्वास के साथ आप इस काम को कीजिएगा। आपके अटके हुए काम बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। व्यापार, नौकरी, संतान, हर तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा। खोया हुआ धन वापस चलाएगा। ध्यान से सुनिए, हमारे संस्कृति में शंख का कितना महत्व है यह तो हम सभी जानते हैं। ऐसी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, नित्य पूजा पाठ के त्योहार बिना शंख की पूजा किए नहीं होता है। बिना शंख की ध्वनि की यह पूरा हो ही नहीं सकता। चाहे आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करें, चाहे किसी भी प्रदेश में आप रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर गांव, कहीं भी आप रहते हैं, शंख का उतना ही महत्व है। आप अपने वेद और ग्रंथ उठाकर देख तो पहले के आरस मुनि लिख कर गए कि बिना शंख के पूजा पाठ सफल नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। तो वे भी आपको बताएंगे कि पूजा पाठ में इसका कितना महत्व है, क्योंकि भक्तों, शक है ही ऐसी चीज, बहुत ज्यादा उपयोगी चीज है। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा शंख मौजूद रहता है और यह शंख विष्णु जी को बहुत ही ज्यादा पसंद भी है। इसलिए शंख की घर में मौजूदगी भगवान विष्णु को खुश कर देता है, और जहां विष्णु जी हो वहां मां लक्ष्मी ना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए भक्तों, शंख के महत्व को हल्के में आप बिल्कुल भी नहीं ले। भक्तों, कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तब 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से शंख भी एक चमत्कारी रत्न था। सुख समृद्धि घर में बढ़ाने के लिए एक शंख अपने घर में आप अवश्य रखें। भक्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार यदि आप दिवाली या धनतेरस की रात को शंख में यह एक गुप्त चीज भर के रख देते हो तो आपके फूट किस्मत चमक जाएंगे। रातों रात आप महाधनी बन जाएंगे। आपके जीवन में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। इसी के साथ दोस्तों, धन के दिन सूर्यास्त होने पर घर के बाहर मुख्य द्वार पर एक मिट्टी के पत्र में अन्य धान, गेहूं या जौ रखकर उसके ऊपर यमराज के नाम से दक्षिणा देना चाहिए और दीप जलाना चाहिए, धूप अगरबत्ती दिखाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो चलिए जानते हैं कि आखिर धनतेरस और दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:03 होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदयाथी के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है।
दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दिन में होगा। 40 मिनट से लग रही है। दीपावली के त्योहार में रात्रि के समय अमावस्या हो जरूरी है। 1 नवंबर की रात्रि को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी दोस्तों। 3 नवंबर मंगलवार धनतेरस के दिन चुपचाप शंख में यह चमत्कारी चीज भरकर रख दें। यह एक छोटी सी गुप्त चीज गरीब भी होंगे, अमीर करोड़ों के संपत्ति के मालिक सभी संकट और कष्टों से मिलेगी। मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओ। आपके सारे दोषों का अंत मात्र एक उपाय से तुरंत होगा, खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार आपके साथ पुष्ट तक बच्चे बैठकर खाएंगे। कभी कभी नहीं होगी। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे। आपका भाग्य सूर्य के जैसा चमकेगी। इतना तेज रहेगा आपके अंदर कि सामने वाला व्यक्ति फका पड़ जाएगा। यदि आप 29 अक्टूबर मंगलवार धनतेरस के दिन चुपचाप शंख में यह खास चमत्कारी चीज भरकर रख देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बंटी, आपको देर नहीं लगेगा और आपकी कुल देवी 33 करोड़ देवी देवताओं की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो वह कौन कौन से वे शंख से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप दिवाली या धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको 29 अक्टूबर मंगलवार धनतेरस के दिन चुपचाप शंख में यह भरकर जरूर रखती है। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय शंख से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें 29 अक्टूबर मंगलवार धनतेरस के दिन करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाब होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है दोस्तों। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहे। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मान लक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके, तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें इस दिन यानी धनतेरस वाले दिन आप क्या करें। घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन मतलब यह जो 29 अक्टूबर मंगलवार धनतेरस के दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। शंख का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को 29 अक्टूबर मंगलवार धनतेरस के दिन जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए
कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े। मनोकामना मांगकर भक्तों 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार 29 अक्टूबर मंगलवार धनतेरस के दिन यह उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा और यह उपाय 29 अक्टूबर मंगलवार धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए। और अब बात करें से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब शंख से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमती है, सभी सुख और घर में अनंत धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से शंख से जुड़े उपाय हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो आपकी किस्मत को चमका देंगे। 29 अक्टूबर मंगलवार धनतेरस के दिन से आपको लाभ शुरू करते हैं और एक विशेष उपाय भी मैं आप सभी को बताऊंगा, जिसे अगर आप धन के अभाव में ऊ रहे हैं तो ऐसे में आप इस उपाय को धनतेरस के दिन जरूर करें। यदि आप धनतेरस के दिन नहीं कर पाए तो दिवाली के दिन जरूर करें। आप इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो ये समझ लीजिए आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस समय करना है। ध्यान से सुने आप। मंगलवार धनतेरस के दिन सुबह में नहा धोकर एक मुट्ठी चावल ले लें। जी हां दोस्तों, मंगलवार के दिन आप सुबह में जितना जल्दी हो सके प्रातः काल में आप उठ जाएं। सूर्योदय के समय उठेंगे तो भी ठीक है, और अगर आप 8 बजे के समय तक भी इस काम को करते हैं तो भी यह आपको उतना ही फल देगा। तो आपको मंगलवार के दिन सुबह में नहा धोकर एक मुट्ठी चावल ले लेना है, साथ ही में आपको लाल कपड़ा लेना है। ये दोनों सामान लेकर आप अपने घर के पूजा स्थल पर आ जाएं। अब आपको एक लोटा जल लेकर शंख को अच्छे से धो लेना है और इस जल को आप किसी बर्तन में संभाल कर रख दें। आगे हम आपको बताएंगे कि इस जल का आपको क्या करना है। तो शंख को धोने के बाद थोड़े से चावल आपको शंख में भर लेना है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने आपको इस मंत्र का जाप करना है। सिर्फ एक बार आप इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। और मंत्र किया है ध्यान से सुन लें या फिर कहीं पर लिख लें या फिर आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं। ध्यान से सुनिए। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप एक बार ही आपको करना है। इसके बाद चावल के साथ ही शंख को आप लाल कपड़े में लपेट लें और माता लक्ष्मी जी से अपनी मनोकामना मांगनी है। आपके मन में जो भी इच्छा है, या फिर व्यापार नौकरी, या फिर आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन वह नहीं मान पा रहे हैं, तो ऐसे में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी है उसमें आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह इतना पावरफुल उपाय है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार कर लीजिए, आपका 100% इससे काम बन जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहती है। अगर आपके घर में शंख है तो आपको करना क्या है, माता लक्ष्मी जी से अपनी मनोकामना आपको अपने मन में बार बार मांगनी है। और अब आप इस शंख को जिसकी पूजा कर रहे हैं अपने लाल कपड़े में लपेटा है, उसे अपने घर की तिजोरी घर में रख दें। उस जगह पर रखें जहां आप अपना पैसा रुपया रखते हैं। मंगलवार धनतेरस के दिन आपको करना होगा और अगले 7 दिन तक, जी हां दोस्तों ध्यान से सुने, अगले 7 दिन तक आपको वहीं पर इसी रखे देना है। और 7 दिन बाद, यानी कि अगला जो मंगलवार आएंगे 7 दिन के बाद, तब आपको शंख वहां से उठा लेना है और लाल कपड़े में उस चावल को जो आपने शंख में डाला था उसे लपेटकर विष्णु जी माता लक्ष्मी के फोटो के पास में आपको रख देना है। इस 7 दिन के बीच में आपको स्वतः ही महसूस होने लगेगा कि आपकी बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्या कम होने लगी है और 7वां दिन आते आते तो आपकी समस्या का पूर्ण रूप से निदान हो चुका होगा और आगे चलकर धीरे धीरे वह समस्या आपसे पूरी तरह से अलग हो चुकी होगी, आपसे पीछा छूट चुका होगा। भक्तों, अगर आपकी के ऊपर कर्ज भी चल रहा है, बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है, या फिर आपको हर महीने ही कर्ज लेना पड़ता है, कमाई इतनी है कि हर महीने के अंत आते आते बिल्कुल पैसा नहीं बच पाता है, आपको कर्ज लेना पड़ता है, और फिर जब आपकी तनख्वाह या सैलरी आ है, वह कर्ज को भरने में ही आपकी इनकम पूरी खत्म हो जाती है और फिर से आपको कर्ज लेना पड़ता है,
तो ऐसे में भी हर श्रद्धालु को यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। अब मैं आपको जो बताने जा रहे हूं उसे आप ध्यान से सुनिए कि उस जल को आपको क्या करना है जिससे कि आपने शंख को धोया था। आप उस जल को लेकर अपने घर के सभी कोनों में छिड़काव कर दें और साथ ही साथ आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी उस जल को अवश्य छिड़क दें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और साथ ही साथ घर में सभी नकारात्मक शक्तियां जो है बाहर निकल जाती हैं। शंख इतना पवित्र और शक्तिशाली होता है, इसका उपाय आपको कम से कम अपने जीवन में एक बार तो अवश्य करना चाहिए और अपने परिजनों के साथ, परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य के साथ आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए ताकि हर सनातनी तक सनातन धर्म के इतने ज्ञान के भंडार को आप विस्तार करने में एक माध्यम बन सके। हर किसी को यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए। घर के बड़े छोटों से जब बोलते हैं कि आप इस काम को करें तो वे लॉजिक मानते हैं। ऐसे में आप सभी के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि आपके पूर्वज ने वह काम किया है, आप कर रहे हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी उस काम को करते रहे। लेकिन अगर आप उन्हें सही चीज बताएंगे, सही वजह बताएंगे तो बेशक वे सभी इस काम को अवश्य करेंगे। अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर यह मौका गंवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां भक्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपये का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है और इस सौक लेता है। आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद इसे मां लमी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जला करके दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने समर्थ अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या कार्तिक अमावस्या यानी कि दिवाली का महापर्व आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लक्ष्मी पोटली बनाने का तरीका एवं इस पोटली को सिद्ध करने के उपाय भी बताऊंगा। इस एक पोटली को बनाने के लिए जितनी भी सामग्री लगेगी, यह सारी सामग्री आपको आपके घर में ही मिल जाएगी, है ना। इसी सामग्री से आपको लक्ष्मी पोटली किस प्रकार से तैयार करनी है, इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद होने वाली है, न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार वालों के लिए। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यदि आपने इस वीडियो को बीच बीच से काटकर या भगाकर देखा तो यकीन मानिए आप माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा से सदा के लिए वंचित हो जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी पोटली ही एक ऐसी पोटली है जिस पोटली से निर्धन व्यक्ति भी चुटकियों में धनवान बन जाता है, मालामाल बन जाता है। कहने का मतलब है कि लक्ष्मी पोटली से आपके जीवन में अगर आप बनाना सीख जाएं तो कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती। लक्ष्मी पोटली आप जो है धनतेरस के दिन भी बना सकते हैं, क्योंकि पहले धनतेरस का ही दिन पड़ने वाला है। पर यह जो पोटली है यह दीपावली के दिन मुख्य रूप से बनाई जाती है। पर इस बार धनतेरस के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत निर्माण होने जा रहा है।
इसलिए इस साल लक्ष्मी पोटली आप दोनों दिन बना सकते हैं, ठीक है ना? पर दोनों ही दिन आपको नहीं बनाना है, किसी भी एक दिन आप इस एक चमत्कारी पोटली को बना लेना। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आपको इस चमत्कारी पोटली का निर्माण कैसे करना है। पर आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का पूरा देखना। अपने बहुमूल्य समय में से कुछ वक्त इस वीडियो के लिए आप जरूर निकाल लेना, क्योंकि यह एक वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखती है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीनन फिर आपको धनवान बनने से, अर्थात आपके बंद किस्मत के ताले को खुलने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। क्योंकि क्या है दोस्तों कि जो लक्ष्मी पोटली है यह क्यों बनाई जाती है, यह बात सबसे पहले आप जान लीजिए। प्राचीन समय में आपने देखा होगा जितने भी साहूकार थे, कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में जितने भी लोग जैसे कि व्यापारी वर्ग के लोग थे, सब लोग धन पोटली दिवाली के दिन बना करके रखते थे और साधारण व्यक्ति भी प्राचीन समय में धन पोटली बनाकर रखता था। प्राचीन समय की जीवन शैली बहुत ही उत्तम थी, क्योंकि लक्ष्मी के साथ साथ सौभाग्य का हमारे घर में बेहद जरूरी है। लक्ष्मी पोटली अगर आप घर में बना करके रखते हैं तो माता अष्टलक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप धन पोटली बनाना सीख जाते हैं तो आपको धन, वैभव, सुख, संपत्ति